सोचिए कि अगर कोई इंसान मरने से पहले अपनों से माफी मांगे, अपनी मजबूरी का जिक्र करे और फिर एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर दे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई ये खबर न सिर्फ बड़ी खबर है बल्कि इंसान के दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देने वाली है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत और पीछे रह गए रोते बिलखते रिश्ते और 1 मिनट 18 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जिसमें बार बार कहा गया कि मैं बहुत मजबूर हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सुरोही, हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी। और आज की ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घटित हुई है। एक परिवार, एक घर और 5 लाशें। सहारनपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक वारदात नहीं थी बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब शायद अब किसी के पास नहीं है। समय मंगलवार सुबह 3:52। व्हाट्सएप पर 2 बहनों के पास 1 मिनट 18 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज पहुंचता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद एक पूरा का पूरा परिवार मौत की नींद सो चुका होता है। माँ, पत्नी, 2 मासूम बेटे और फिर खुद पिता। बार बार एक ही शब्द गूंजता है, मजबूरी। लेकिन आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसके सामने रिश्ते, जिम्मेदारियां और 5 जिंदगियों की कीमत भी शून्य हो गई। आइए आपको बताते हैं इस वारदात की पूरी कहानी क्या है और आखिर इस ऑडियो मैसेज में किस मजबूरी का जिक्र किया गया है। मंगलवार सुबह 3:52 सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में रहने वाले संग्रह अमीन अशोक राठी अपनी दोनों बहनों को लगातार 6 से 7 ऑडियो मैसेज भेजते हैं। इन्हीं में से एक ऑडियो 1 मिनट 18 सेकंड का है। ऑडियो में अशोक बार बार माफी मांगते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि मैं बहुत मजबूर हो गया था। ऑडियो में अशोक का कहना है कि पिंकेश और मोना, मैं माफी चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर केवल मैं मरता तो इन्हें कौन संभालता, इसलिए मैंने सभी को साथ लेकर मरने का फैसला कर लिया है। वो बहनों से कहता है, मेरे बाद राखी, भैया दूज और भात धूमधाम से भरना। मेरे जाने का गम मत मनाना, जो काम मैंने छोड़े हैं वो तुम्हें पूरे करने हैं। और फिर वही लाइन, मैं किसी को अपनी मजबूरी नहीं बता सकता था। ऑडियो खत्म होता है और कुछ ही देर बाद अशोक अपनी माँ, पत्नी और 2 बेटों को गोली मार देता है। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। ऑडियो सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो सुबह जब इस ऑडियो का मतलब 5 लाशों के रूप में कमरे में सामने आया। संग्रह अमीन अशोक की बहन पिंकेश अपने परिवार के साथ ही घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहती हैं। मंगलवार सुबह जब पिंकेश ने व्हाट्सएप देखा तो ऑडियो सुनते ही उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अपने बेटे प्रीत को लेकर अशोक के घर पहुंची, लेकिन वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों से सीढ़ी का इंतजाम कराया गया। घर में झांका, उसके बाद वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। जब कमरे में झांका गया तो अंदर का मंजर देख हर कोई सन्न रह गया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जब अंदर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। एक ही कमरे में माँ, पत्नी और 2 मासूम बेटे खून से लथपथ पड़े हुए थे। कुछ ही देर बाद अशोक की भी लाश इसी कमरे से बरामद हो गई। खबर फैलते ही कौशिक विहार कॉलोनी और गांव खरीबांस में मातम पसर गया। पिंकेश और मोना दहाड़े मारकर रोती रही कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी, हमें बता देता। जब पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो दोनों बहनें बार बार बेसुध होती रही। 4 जिंदगियों को खत्म करके अपनी जान देने वाला अशोक राठी कोई बेरोजगार, अनपढ़ या फिर असफल व्यक्ति नहीं था। अपने परिवार के भविष्य को संवारने की कोशिशों में वो जुटा हुआ था। उसके पास नौकरी थी, घर था, बच्चे थे, परिवार था, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने उसे इस घिनौने और नृशंस कृत्य को करने पर मजबूर कर दिया। अशोक राठी पिछले 4 साल से संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे। करीब 1 महीना पहले ही उन्होंने किराए पर चलाने के लिए जेसीबी मशीन भी खरीदी थी। वो अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत करना चाहते थे। इतना ही नहीं, सरसावा की सावन विहार कॉलोनी में नया मकान भी बनवा लिया था। गृह प्रवेश का मुहूर्त 1 फरवरी को तय था। तैयारियां चल रही थी। इसी सिलसिले में सोमवार को अशोक की पत्नी अंजिता मायके यमुनानगर जिले से गांव नंदगढ़ भी गई थी, लेकिन मुहूर्त से पहले ही पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। दोनों बेटे कार्तिक और देव पढ़ाई में होनहार थे। कार्तिक अम्बेटा के CS दयानंद इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था, प्री बोर्ड परीक्षा दे चुका था। वहीं देव सरसावा के MTS पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी खेलों में रुचि थी।
पड़ोसियों के अनुसार किसी तरह का तनाव या विवाद के संकेत इस परिवार में पहले कभी नजर नहीं आए थे। लेकिन पुलिस जांच की बात करें तो ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती हैं। अभी तक पुलिस जांच में यह सामने आया है कि अशोक राठी के पास 3 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। इनमें से किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं था। परिवार के सदस्यों को माथे और सीने में एक एक गोली मारी गई थी, जबकि अशोक को 2 गोलियां कनपटी पर लगी थी। पुलिस के मुताबिक अशोक ने पहले चारों की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। डीआईजी अभिषेक सिंह का कहना है कि फिलहाल कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। अवसाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक घर में जहां नए मकान में शिफ्ट होने की तैयारियां चल रही थी, नए सपने और भविष्य की तैयारियां चल रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ है तो एक सन्नाटा पसरा है जो अब कभी नहीं टूटेगा। जिस घर में सपनों के घर में जाने के लिए बच्चे और ये पूरा परिवार लालायित था, वहां अब मातम पसरा है, सिसकियां हैं। कुछ है तो वो सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसे किसी से भी साझा नहीं किया जा सकता था? अगर दंपति के बीच विवाद था तो मां और 2 मासूम बेटों का क्या कसूर था? 3 अवैध पिस्टल अशोक राठी के पास कहां से आई? क्या गांव और शहर में रहने की जो जिद थी वो इस खौफनाक वारदात की वजह बनी? और ऑडियो में जिन कामों का जिक्र किया गया है वो काम आखिर कौन से हैं? ये सवाल अभी बाकी है। इस वारदात के बाद एक ही परिवार की 5 जानें तो खामोश हो गई, लेकिन पीछे कई सवाल छूट गए। ऑडियो मैसेज में मजबूरी का जिक्र है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ये कदम उठाना पड़ा, जिसके बारे में न तो परिजनों को और न ही दोस्तों को मालूम। अक्सर आर्थिक तंगी में व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। कोई बात थी तो क्या किसी नजदीकी से साझा नहीं की जा सकती थी? अगर अशोक राठी का अपनी पत्नी के साथ कोई विवाद था तो मां और 2 मासूम बच्चों का आखिर क्या कसूर था? उन्हें मौत के घाट क्यों उतारा गया? पुलिस ने अशोक के पास से 3 देसी पिस्टल बरामद की हैं। इनका कोई लाइसेंस भी नहीं था। ऐसे में सवाल है कि अशोक 3 पिस्टल कहां से लेकर आया और किससे खरीदी? इससे लग रहा है कि अशोक ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। अशोक अपनी मां के साथ गांव में रहना चाहता था, जबकि पत्नी और बच्चे सरसावन में बनाए गए नए मकान में शिफ्ट होना चाहते थे। इसे लेकर हाल ही में दंपति के बीच झगड़ा भी हुआ था। कहीं शहर और गांव में रहने की जिद इस नृशंस घटनाक्रम की वजह तो नहीं बन गई? ऑडियो में दोनों बहनों के लिए यह भी कहा जा रहा है कि मैंने जो काम छोड़े हैं अब वो तुम्हें पूरे करने हैं। आखिर ऐसे कौन से काम हैं जिनके बारे में बहनों को भी जानकारी नहीं है? कुल मिलाकर ये भयावह मंजर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सहारनपुर जिले की बात करें तो 53 दिनों के अंदर एक के बाद एक हुई 4 बड़ी घटनाओं ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कभी सड़क हादसों में हंसते खेलते परिवार उजड़े तो कभी मानसिक अवसाद ने पूरे ही परिवार को निगल डाला। सरसावा में हुई ये चौथी घटना है। अब लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर जिले को किसकी नजर लग गई है? 19 जिंदगियां खत्म हो गई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। 28 नवंबर 2025 को गागलहेड़ी में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंडरपास में बजरी से भरा डंपर कार पर पलट गया था। इसमें कार सवार 7 लोगों की मौत हुई थी। सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सोना सैयद माजरा से निकलते ही मौत ने इस कार पर झपट्टा मार दिया था। 27 दिसंबर 2025 को बेहट थाना क्षेत्र के शाकुंभरी देवी रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी। इसमें चिलकाना के 4 लोग सवार थे। ये सभी बेहट से सहारनपुर की तरफ लौट रहे थे। मौके पर ही चारों ने दम तोड़ दिया था। 16 जनवरी 2026 को गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बलियाखेड़ी में मनीता ने बेटी नित्या और बेटे कार्तिक को जहर देने के बाद खुद भी जहर निगल लिया था। घटनास्थल पर सल्फास की खाली शीशी मिली थी। अस्पताल ले जाने पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने पति समेत 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। और अब यह चौथी घटना है जब सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी में संग्रह अमीन अशोक ने पहले मां विद्यावती, पत्नी अंजिता, बेटे कार्तिक और देव को गोली मारी। इसके बाद खुद भी गोली मार ली। 5 की मौके पर ही मौत हो गई। अशोक किराए के मकान में रह रहे थे। घटनास्थल से पुलिस को 3 तमच्चे और 8 से 10 खोखे बरामद हुए। और एक और बड़ा सवाल, क्या वाकई कोई मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि माँ, पत्नी और मासूम बच्चों को भी न बख्शा जाए, उनकी भी जान ले ली जाए? या फिर हम समाज में दर्द छुपाने की जो आदत डाल चुके हैं वो इस हद तक किसी को तोड़ सकती है कि वो अपने ही परिवार का कातिल बन जाए या कोई
और अपराध कर बैठे। ये जो घटना है ये सिर्फ सहारनपुर की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो भीतर ही भीतर टूट तो रहे हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। फिर हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरी लेकर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सरसावा में कौशल विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस ने यहाँ पर आई है, मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पद में 3 पिस्टल पड़ी दिख रही है और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं करके उसमें माँ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। उसमें पॉइंट ब्लैंक किया गया है, जो सिर्फ जो है गोली लगी है और सिर्फ पे जो है ब्लैकिंग भी है, दो पॉइंट रेंज से मारा गया है। मेडिकल हिस्ट्री जो इम्यूनिटी है उसको भी सर्च किया जा रहा है, सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही बनाओ। और सब दस्ता सर आप क्या मान रहे हैं जिनके आपने मौके पहुंचे पहुंचे? देखिए, एक ही कमरे में जो डेड बॉडी सभी मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में हुई है, उनका राइट के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जा रहा है। सर जो पिस्टल है ये लाइसेंसी है या सर? हाँ, ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो है वो लाइसेंसी तो नहीं अभी तक तो पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स है, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल से फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस है, सभी को देखा जा रहा है और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोगों की एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो हमारे पास में, तो सभी चीज़ों को देखिए। ठीक। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।